अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद फीडर ट्रिप करने से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। सूबे भर के मुख्तलिफ हादसा में 3 अफराद जान बहक हुए। समंदरी में मकान की छत गिर गई, बाप बेटा जान से गए। मुरीद के में करंट लगने से नौजवान जान बहक हो गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हादसा में जान बहक होने वालों की अमवात पर दुख का इजहार किया है। पंजाब में मानसून का जोरदार स्पेल, शहर सड़कें गलियां तालाब बन गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। सदर, लॉरेंस रोड और जेल रोड के तरफ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके सैराब आ गए। सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकपतन में भी बादल जमकर बरसे। मुल्तान में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 130 मिलीमीटर की बारिश के दौरान सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी पानी हो गया। वादी नीलम में तेज बारिश के बाद नाले में तुगयानी आ गई। उधर पतोकी में नहर का बंद टूटने से पानी फसलों में दाखिल हो गया है। मकामी जिम्मेदारों की दर्जनों एकड़ पर फैली फसलें तबाह हो गई हैं। लाखों रुपए के नुकसान पर जमींदार सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि शिकायत के बावजूद महकमा नहर का कोई मुलाजिम मौके पर नहीं आया। उन्होंने वज़ीर आलम मरीम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नोटिस की अपील कर दी है। और अब ये जानिए, महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क भर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। गलियात में मरी में भी कभी बादल जमकर बरसेंगे, जबकि कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब PDM ने बलूचिस्तान में बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया। सूबे में 2 से 3 रोज तक मानसून स्पेल जोर पकड़ेगा। और कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि शहर में मूसलाधार बारिश के इम्कानात कम हो गए हैं। मानसून हवाओं के सिस्टम का बड़ा हिस्सा बलाए सिंध की तरफ हो गया है, जिसकी वजह से ज़ेरी सिंध समेत कराची में मूसलाधार बारिश नहीं होगी। तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मानसून का ताकतवर सिलसिला जो है सब मुल्क भर में बारिशों का सबब बन रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शहर कायद में मूसलाधार बारिशों का इम्कान था, लेकिन जो मानसून हवाओं का सिस्टम है वो बालाई सिंध समेत बलूचिस्तान की जानिब गामजन हो गया है, जिसकी वजह से शहर कायद समेत ज़ेरे सिंध में गरज चमक के साथ तेज बारिशों के इम्कानात जो हैं वो खत्म हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब शहर कायद समेत मुल्हिका इलाकों में हल्की ता दरमियाने दर्जे की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि सिर्फ कल तक वक्फे से बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। उसके बाद शहर से ये सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। अलबत्ता जो तेज बारिश के इम्कानात थे वो मुकम्मल तौर पर अब खत्म हो गए हैं। तेज बारिश के इम्कानात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। मरीम हसन अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब वादी स्वात में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे इस हसीन वादी का हुस्न मजीद निखर गया है। दिल फरेब नज़ारे और यकबस्ता हवाएं सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त सैयद अनवर शाह सिंगर टॉप पर मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद तफसीलात जानते हैं। अपडेट कीजिएगा अनवर। जी बिल्कुल, स्वात में बारिश का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के तफरीही मुकाम जो मिंगोरा शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है, संगर टॉप, जो सबसे बुलंद नज़दीकी तफरीही मकामात में। यहाँ पे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। स्वात के जो बालाई इलाके थे उसमें बारिश का सिलसिला कई दिनों से वक्फे से जारी रहा, लेकिन जो कि मिंगोरा शहर और जो दीगर करीबी इलाके थे वहाँ पर कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन अब इन इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और लोगों ने सुख का सांस लिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे जामशोरों समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही शाहराही और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बरसाती नदियाँ उबल पड़ी हैं। थाना बुलान खान के मुतादिद देहात भी ज़ेर-ए-आब आ गए। अपडेट करेंगे अहमद अब्बासी। जामशोरों समेत मुख्तलिफ शहरों में जो है बारिश का सिलसिला इस वक्त बस्तस्तूर जारी है। इस वक्त भी हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है जामशोरों के मुख्तलिफ शहरों में नूरियाबाद, थाना बुला खान, मानजन, जामशोरों, कोटरी में बारिश से जो है शहरी इलाके, देहाती इलाके जो है ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि बरसाती नदियाँ बहने से भी जो है थाना बुला खान के मुताबिक देहात जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इस वक्त जो है कोटरी के हेडक्वार्टर शहर जो है वो भी जो है सड़कें जो है बारिश के पानी में जो है ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इस वक्त मैं बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है
बलजा के गेट के सामने भी जो है पानी खड़ा हुआ है शाहरा के ऊपर, जबकि यहाँ पे आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि अकब में जो है बलजा का ऑफिस ही बंद पड़ा हुआ है, जहाँ पे कोई भी अमला दिखाई दिया जाता है, जबकि दोनों तरफ पानी नजर आ रहा है शाहरा के ऊपर। और यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि रेन इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद भी कहीं बलजाती अहकाम नजर नहीं आ रहे और शाहराओं पे पानी अपडेट करने के लिए। सक्कर समेत गिरदनवा के इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। डिप्टी मेयर सक्कर डॉक्टर अरशद मुगल ने निगरानी में इंतजामिया और सॉलिड वेस्ट का अमला पानी की निकासी के काम में मसरूफ़ है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। सक्कर समेत गिरदनवा के इलाके में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त दरिया सिंध में भी सक्कर बैराज और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सूरत हाल हर तरफ पानी की है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम घंटाघर मौजूद हैं। यहाँ पर सफाई सुथराई का अमल जो है वो जारी है। डिप्टी मेयर सक्कर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर अरशद मुगल खुद इस काम की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त भी जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं डॉक्टर अरशद मुगल से। किस हद तक बारिश जो है वो बताई गई है? महकमा मौसमियात ने काफ़ी बारिश बताई है आज और कल में, तो क्या इंतजामात किए हैं आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तकरीबन 80% से ज़ायद शहर जो है क्लियर है। हमारा पुराना सक्खर जो मेन हमारा मसला है वो इस वक्त आप जा सकते हैं, हमने क्लियर कर दिया है। शालीमार क्लियर हो गया है। घंटाघर इस वक्त आपको क्लियर नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत जो पानी है ये अपना टाइम से निकल जाएगा इंशाल्लाह। हमारी प्रिपरेशन पूरी है। डिस्पोजल स्टेशन हमारे तमाम एक्टिव हैं। तमाम जनरेटर्स जो फीडर्स बंद हैं, इसलिए हमने जनरेटर्स हम शुरू किया हुआ है। हमारे तमाम वर्कर्स स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटियों पे। शुक्रिया। और अब ये जानिए, शहर कराची में मक्खियों की तादाद में गैर मामूली हद तक इजाफा होने लगा है। मक्खियों की भरमार की वजह से शहरी अजियत से दो चार हो गए। अपडेट करेंगे खुर्रम गुलजार। रोशनी का शहर कराची मक्खियों के शहर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। कोई जगह शहर में ऐसी नहीं जहां मक्खियों की भरमार ना हो। इस वक्त हम एक मुर्गी की शॉप पर मौजूद है। यहाँ पर मक्खियों की भरमार दिखाई देती है। यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कितना परेशान है आप मक्खियों से, क्या वजह है? जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद है हर तरफ। पहले गवर्नमेंट का एक स्प्रे मुहिम हुआ करता था, वो भी अब काफ़ी टाइम हो गया कि नहीं हो रहा। जगह जगह पानी है, कचरा है। अब जल के मैंने सिर्फ एक बंदा झाड़न जलने के लिए खड़ा करा हुआ है। हर 2 मिनट बाद 3 दिन बाद मक्खियों का ढेर लग जाता है। उड़ा के एक बंदा सिर्फ इसी चक्कर में लगाया हुआ है। खाना खाने बैठते हैं क्या मुश्किलात होती? चाय पीते हैं क्या होता है? 2-4 मक्खियाँ उसमें गिरी जाती हैं। चाय में भी यही होता है, 2-4 मक्खियाँ आई जाती हैं। बाकी ये कि गवर्नमेंट को चाहिए इस पर वर्किंग करे। पहले करते थे, अब काफ़ी एक अरसा हो गया है कि नहीं दिखाई दे रहा है बस। तो शहरी का कहना है कि मक्खियों की बहुतात हो गई है, भरमार मक्खियों की हो गई है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान है। और खाना खाने के लिए भी बैठते हैं तो खाना लगते ही जो है वो मक्खियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान। अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त कर दी गई है। मुल्क भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद से महापारा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त कर दी गई है। मुल्क भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की भी हिदायत कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से में ज्वाइन करिए हमारे नुमाइंदा मापारा जमान, उनसे जानते हैं। मापारा, बताइएगा इस सवाल से क्या आगाही फराहम की जा रही है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आज बिल्कुल पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में एक केस मंकी पॉक्स का जो है वो रिपोर्ट किया गया है। इस पर ये हदायत जारी की गई हैं कि मंकी पॉक्स जो है एक ऐसी बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती थी, लेकिन जो अब इंसान से इंसान में भी मुंतकिल हो रही है। तो इस तरह का कोई भी जो है जिससे अफेक्ट हो मंकी पॉक्स से, वो दूसरे इंसान से दूर रहे और जब तक कोई तासरात उसमें नजर आते रहें तो उसको आइसोलेशन में रखा जाए। इस पर वज़ीर आज़म जो है उन्होंने इजलास पे भी तलब किया है, जिसमें इजलास में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज जो है वो भी तलब किए गए हैं और इस सूरत हाल को जो है वो बखूबी देखा जाएगा और एहतियाती तदाबीर जो है इसके लिए वो जारी की गई हैं कि कोई भी ऐसे शख्स से मिलता है जिससे इस तरह के कोई जो है वो सिम्टम्स। मुल्क भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस पर हुकूमत को तफ्तीश है, जबकि महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विस अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया है। तफसीलात क्या है जानते अपने नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो सामने आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इक़दाम उठाने शुरू कर दिए। महकमा सेहत की जानिब से जो पुलिस सर्विस अस्पताल है वहाँ पर
खुसूसी आइसोलेशन वार्ड कायम किया जा रहा है। और जो डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक इस वार्ड में जो मरीज होंगे उनको इलाज किया जाएगा, जबकि जो एक केस मर्दान से रिपोर्ट हुआ है उस हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि वो जिन जिन अफराद से मिला है तो उन अफराद को भी जो देखा जाए और उन्हें जो अलामात पाई जाती हैं उस हवाले से भी इक़दाम किए जाएँ। तो ये आइसोलेशन वार्ड जो है कायम किया जाएगा। तो अगर मुतासरा मरीज आते हैं तो इन्हीं वार्डों में उनको कायम किया जाएगा। मुतासरा मरीजों को इन्हीं वार्डों में क़याम किया जाएगा। आसिफ शहजाद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एमपॉक्स वायरस एमरजेंसी आलमी दायरा सेहत ने मास्क के आम इस्तेमाल की हिदायत जारी कर दी है। आलमी दायरा सेहत ने कहा है कि एमपॉक्स वायरस आलमी इमरजेंसी है। स्वीडन और पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट होने के बाद मास्क का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानब हिंदुस्तान में भी कई केसेस सामने आ गए हैं। चीन ने 6 महीने तक कस्टम और इमिग्रेशन पर मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया है। सामान पर जरासीम कश स्प्रे की हिदायत कर दी गई है। सऊदी अरब में भी हुक्काम को मुसाफिरों पर नज़र रखने के अहकाम दिए गए हैं। एमपॉक्स की वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की तरह है जो 2 डोज में ली जाती है और ये बासानी दस्तयाब भी है। और अब ये जानिए, लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान भर में इंटरनेट बंदी से मुताल्लिक केस का महफूज शुदा फैसला जारी करते हुए वफाक और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने आइंदा समात पर वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA से भी एक हुक्म तलब कर लिया है। अदालत में दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत ने बग़ैर नोटिस और बग़ैर वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशन बंद कर दिए हैं, जिससे कारोबार समेत दीगर सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़ा रिलीफ, बिजली के बिलों में 14 रुपये फ़ी यूनिट नुमाया कमी करने का ऐलान। अवाम की इस बारे में क्या राय है, जानते हैं लाहौर से फातिमा शिराजी से। फातिमा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कल की नवाज शरीफ की जो तकरीर है उसके बाद काफ़ी हलचल है, खुसूसी तौर पर पंजाब में। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के शहरी का ये कहना है कि कल का जो ऐलान हुआ है, जो ऐलान मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि 14 रुपये फ़ी यूनिट कम करने का ऐलान किया उन्होंने कि हम इस पे अभी ये जो है समरी बनाने जा रहे हैं और अगस्त और सितंबर का जो बिल है वो 14 रुपये फ़ी यूनिट कम आएगा। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं और खैर से ट्रांसफार्मर के आगे ही बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि कल के ऐलान के बारे में आपकी क्या राय है और पंजाब हुकूमत से कोई आपकी क्या दरख्वास्त है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वो बात ऐसे है कि जो मियाँ साहब कहते हैं वो पूरा भी करते हैं और करना भी चाहिए। हम गरीब अवाम हैं, कहाँ पे जाएंगे। इस वक्त जो है ना वो बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसमें ये जो महंगाई की सूरत हाल चल रही थी, इसमें जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर दी है, अच्छा इकदाम है। तो भी यही थी, अवाम भी यही ख्वाहिश कर रही थी कि नून लीग की जब भी हुकूमत आती है तो किसी न किसी चीज़ में जो है वो अवाम को रिलीफ ज़रूर देती है। जी बिल्कुल, यहाँ हमने आवाम से बात की और ख़ुसूसी तौर पर शहरियों का ये कहना है कि ये जो ऐलान किया है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने, पहली बात तो ये है कि वो हमेशा से ही अपनी बात पे पूरा उतरते हैं और जब भी इनका दौरे हुकूमत रहा है उन्होंने अवाम को किसी न किसी मद में रिलीफ दी है। दूसरी तरफ उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया, ये दरख्वास्त की है कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि जो बिल में एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं उनको कम से कम किया जाए ताकि अवाम को बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ का विजन और मरीम नवाज का एक्शन, बिजली बिल पर बड़ा रिलीफ मिला तो शहरी शुक्रिया मरीम नवाज कहने लगे। सिंध के अवाम भी फैसले की पजीराई करने लगे हैं। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत भी ऐसे ही इकदाम करे। गरीब आवाम जो बिजली के बिलों से सताई हुई थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इक़दाम है। हम मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। PMLN ने 2013 से 18 तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेवर की पाकिस्तान। जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्फ्लेशन कम हुई है, अब बिजली के रेट भी इन्होंने कम किए। मियाँ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मरीम नवाज मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिजली के बिलों पर जो रिलीफ दिया है इन्होंने पंजाब हुकूमत ने, इंशाअल्लाह ताला जैसे आज बिजली के बिलों पर रिलीफ मिला है, इंशाअल्लाह आइंदे दिनों में महंगाई भी नीचे आएगी। बिजली के बिलों में रिलीफ तो दे रही है, सुनने में आगे भी रिलीफ देंगी। हमारी तो कोशिश है, ये दुआएं हैं उनके साथ के आवाम को रिलीफ दें और दुआएं हासिल करें। बिजली पे रिलीफ दे रहे हैं हुकूमत और देनी भी चाहिए क्योंकि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। और मैं इस पे शुक्रगुजार हूँ हमारी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा का, जिन्होंने जो है आवाम के बारे में ये इक़दाम। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। इसमें
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।